यूपी में अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगी हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर ब्लॉक और जिला पंचायत तक हर स्तर पर संभावित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं। गांव में चौपालें होने लगी हैं। निजी मुलाकातों का दौर भी तेज हो गया है और कई जगहों पर प्रचार शैली भी विकसित होती दिखाई दे रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी प्रक्रिया के कई अहम बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा। ग्राम प्रधान पद के दावेदारों के लिए आयोग ने अधिकतम चुनावी खर्च सीमा 1,25,000 रुपए तय की है। ये सीमा इसलिए भी अहम है क्योंकि कई बार स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रचार के नाम पर खर्च होड़ मच जाती है और साधनहीन उम्मीदवार बराबरी नहीं कर पाते। आयोग के अनुसार ये सीमा सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है कि चुनाव एक समान एवं पारदर्शी वातावरण में हो और कोई भी प्रत्याशी अपने प्रभाव, धनबल या बाहरी साधनों के दम पर अनुचित लाभ न उठा सके। अक्सर पंचायत चुनावों को ग्रामीण राजनीति की बुनियाद कहा जाता है और राज्य सरकारें भी इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी मानती हैं। इसीलिए खर्च सीमा को लेकर समय से पहले दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं। चुनावी खर्च के निर्धारित होने के बाद अब लोगों में एक और सवाल उभर रहा है। चुनाव जीतने के बाद एक ग्राम प्रधान को विकास कार्यों के लिए आखिर कितना पैसा मिलता है और किन स्रोतों से ये फंड आता है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को कई स्रोतों से अनुदान प्राप्त होता है। मुख्य रूप से पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से मिलने वाला केंद्र का हिस्सा और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाला राज्य का हिस्सा दोनों मिलकर ग्राम पंचायत की वित्तीय क्षमता तय करते हैं। आमतौर पर जिन ग्राम सभाओं की आबादी लगभग 2000 के आसपास होती है, उन्हें सालाना 20 से 40 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। ये राशि गाँव में सड़क, नाली, शौचालय निर्माण, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई जैसे सामान्य विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से देखें तो ये रकम लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये अनुमान ग्राम पंचायत के आकार, आबादी, भौगोलिक स्थिति और वित्त आयोग से प्राप्त कुल राशि पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायतों को मिलने वाला फंड केवल इन 2 स्रोतों तक सीमित नहीं है। कुछ योजनाएं सीधे तौर पर गांवों में लागू होती हैं और उनके लिए अलग से बजट जारी होता है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा सबसे प्रमुख है। मनरेगा का उपयोग मुख्यतः मजदूरी आधारित कामों के लिए होता है, जैसे कि गांव में कच्ची सड़क, तालाब की खुदाई, नाली की मरम्मत, खेत तालाब योजना जैसे कई काम इस योजना से किए जाते हैं। मनरेगा का औसत वार्षिक बजट 10 से 15 लाख रुपए के बीच होता है। इस तरह 5 वर्षों के अंदर इसके जरिए 50 से 75 लाख रुपए तक ग्राम पंचायत के खाते में आते हैं, जिनका उपयोग श्रमाधारित परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य ग्रामीण विकास योजना, आवास योजनाएं और अन्य मद भी हैं जो अलग अलग वर्षों में पंचायतों को मिलते रहते हैं। इन योजनाओं के तहत किसी ग्राम सभा को सालाना 5 से 10 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा प्राप्त हो सकता है यदि राशि गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार और जनहित के कार्यों को मजबूत बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अगर वित्तीय स्रोतों, राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग, मनरेगा और अन्य राज्य योजनाओं की राशि को मिलाकर देखा जाए तो एक औसत ग्राम पंचायत को 5 वर्षों के अंदर लगभग 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की राशि मिल जाती है। हालांकि ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पंचायत की आबादी कितनी है, क्षेत्र कैसा है, वहां कितने विकास कार्य लंबित हैं और किसी वर्ष विशेष योजना का कितना बजट जारी हुआ है। बड़े इलाके और अधिक आबादी वाले पंचायतों में ये अनुमान थोड़ा अधिक भी हो सकता है, जबकि छोटे गांव में कम राशि आती है। इन सभी निधियों का खर्च ग्राम प्रधान अकेले नहीं करता। पंचायत का बैंक खाता प्रधान व पंचायत सचिव या संबंधित अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर पर संचालित होता है। हर कार्य के लिए योजना, प्रस्ताव और बैठक का निर्णय आवश्यक होता है। कार्यवाही रजिस्टर, पंचायत पोर्टल और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से सरकार पंचायतों के खर्च पर निगरानी रखती है। इससे भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। वहीं इसी संदर्भ में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के बीच ये चर्चा भी बढ़ रही है कि प्रचार में महज 1.25 लाख रुपए की सीमा क्यों है, जबकि 5 सालों में लाखों से करोड़ों रुपए तक का फंड पंचायत को मिलता है।
ग्रामीण राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनावों में धनबल के प्रयोग को रोकना जरूरी है, क्योंकि कई बार उम्मीदवार अपने भविष्य के फंड को ध्यान में रखते हुए चुनाव पर बेहिसाब पैसा खर्च कर देते हैं। यदि खर्च की सीमा ना हो तो पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर असमानता और अनुचित प्रभाव का बड़ा मैदान बन सकता है। ग्राम प्रधान का पद स्थानीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। ये केवल विकास कार्यों का संचालन करने का पद नहीं, बल्कि गांव की सामाजिक और आर्थिक बनावट को सुधारने का अवसर भी देता है। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही इच्छुक उम्मीदवारों में तेजी दिखाई देती है। कोई सड़क की मरम्मत करवाने में सक्रिय दिखता है, कोई हैंडपंप सुधार पर ध्यान देता है, तो कोई गाँव के समारोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। राजनीतिक तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भविष्य की बड़ी राजनीति की नींव भी रखते हैं। कई बड़े नेता अपनी यात्रा ग्राम पंचायत से शुरू करते हैं और आगे ब्लॉक, जिला पंचायत, फिर विधानसभा तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि प्रमुख दल भी पंचायत चुनावों को हल्के में नहीं लेते और संगठन स्तर पर रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। पंचायत चुनाव के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कम प्रचार खर्च के साथ कौन कौन लोगों तक अपनी बात बेहतर पहुंचा पाएंगे और आने वाले 5 वर्षों में किस प्रकार ग्राम पंचायतों में विकास निधियों का उपयोग होगा। जो भी परिणाम हो, ये तय है कि अगले वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच का समय पूरे राज्य में गांव-गांव राजनीतिक सक्रियता का नया दौर लेकर आएगा और पंचायती लोकतंत्र की ये प्रक्रिया फिर से प्रदेश की सबसे व्यापक चुनावी गतिविधि बन जाएगी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।